भोपाल चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कमलनाथ के केंद्रीय कृषि संशोधन बिल पर दिए बयान पर बोले सांसद, कमलनाथ जी को झूठ बोलने की आदत पहले से थी, अब वो बढ़ गई है। कमलनाथ कृषि सुधार विधेयक का विरोध कर रहे हैं, लेकिन विधेयक बनाने के पहले जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी उसमें अपनी आपत्ति दर्ज क्यों नहीं की गई। कमलनाथ वाणिज्य कर मंत्री थे, केंद्र में उस समय ऐसे कई बिल लाए थे। कमलनाथ अपनी राजनीति की महत्वाकांक्षा में ये सब बयान दे रहे हैं। कमलनाथ जी ट्रैवल एजेंट से पता कर ले, 10 तारीख की शाम को उनका टिकट दिल्ली के लिए बुक हो गया है। तो ईवीएम अच्छी होती है, कांग्रेस हारती है तो ईवीएम में गलती होती है। कांग्रेस जीतती है तो चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष होता है, कांग्रेस हारती है तो चुनाव आयोग गड़बड़ करने लगता है। ये वही कहावत है, नाच न आवे आंगन टेढ़ा। अब नाच न आ नहीं रहा तो आंगन टेढ़े होने की बात कर रहे हैं। ये कांग्रेस के नेताओं का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। मैं फिर कहूंगा, जब संन्यास की उम्र में गृहस्थ में प्रवेश करोगे तो ऐसा ही कुछ होगा। कब तक आने की पार्टी शुरू से, मेरा इल्जाम है इंदिरा जी के समय से, डर्टी पॉलिटिक्स, डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट लेकर चलती है। आप पीसीसी में जाएंगे तो सबसे बड़ा कक्ष यदि कोई होगा तो वो डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट का ही होगा। इधर की बातें करो, ये वीडियो उस वीडियो में जोड़ो, कहीं की नाव, कहीं की नदी, कहीं का ईंट, कहीं का गारा, और उसके बाद जनता को गुमराह करो। और कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेता भूल गए, ये मध्य प्रदेश की जनता हर हिसाब से बौद्धिक रूप से इतनी सुदृढ़ है कि इस तरह के फैब्रिकेटेड और एडिटेड वीडियो का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बिसाहू लाल जी कह चुके हैं कि उन्होंने ऐसा कोई ना वीडियो उनका बना है, ये केवल फैब्रिकेटेड है। और आप उठाकर देख लीजिए, बिसाहू लाल जी का शरीर अलग है और उनका जो हाथ जिसमें दिखाया गया वो अलग है, कहीं से वो हाथ जोड़ा गया है। ये जांच का विषय है, ये केवल और केवल फर्जी वीडियो। सर शिंदे का जो बयान है वो बताता है कि अभी भी जो महाराष्ट्र तंत्र है वो खत्म नहीं हुआ, जबकि आज़ादी को कई साल हो। तब दिग्विजय सिंह जी को ये ज्ञान अभी 2-4 महीने में प्राप्त हुआ, जब वो अपनी सामंतवादी नीति के द्वारा एक दलित फूल सिंह बरैया जी के वोट को क्रॉस कराते हैं, तब उन्हें महाराज और सामंतवाद और प्रजातंत्र की याद नहीं आती। मेरा स्पष्ट आरोप है, फूल सिंह बरैया जी के साथ जो दगा दिग्विजय सिंह जी ने किया वो उनकी केवल और केवल सामंतवादी मानसिकता का परिचायक था। कांग्रेस के नेताओं को कभी भी गरीब पसंद नहीं आता। कमलनाथ जी इमरती देवी जैसी दलित महिला के खिलाफ टिप्पणी करते हैं, कांग्रेस के एक नेता का बयान नहीं आता। राहुल गांधी इतिश्री कर देते हैं केवल एक शब्द बोलकर। आज दिग्विजय सिंह जी अब तक ट्वीट के माध्यम से बड़ी बड़ी आदर्श की बातें कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, उनका आदर्श उस दिन कहा गया जब फूल सिंह बरैया के वोट को उन्होंने अपने वोटों में तब्दील कराया और एक दलित नेता को राज्यसभा के चुनाव में हार दिलवाई। ये उनकी सामंतवादी मानसिकता का ही परिचायक था, पहले से थी और अब वो और बलवत हो गई है। कृषि सुधार कानून का वो विरोध कर रहे हैं, पर वो इस बात का जवाब नहीं दे पा रहे कि इन सुधारों के विधेयक बनने के पहले जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी जिसके स्वयं सदस्य कमलनाथ जी थे, ये आपत्ति उन्होंने उस समय क्यों नहीं उठाई। कमलनाथ जी जब वाणिज्य कर मंत्री थे देश की सरकार में, एक नहीं 10 बार उन्होंने इस तरह के जो कानून आया है उसके समर्थन में बात की, पर क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा मध्य प्रदेश और पूरे देश के किसानों के तस्वीर और तकदीर बदलने का कानून अब इस देश में लागू हो गया है, तो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए कमलनाथ जी इस तरह के बयान दे रहे हैं। जहाँ तक ये प्रश्न है कि वो सरकार में आए तो वो ये करेंगे, मैं पहले भी कहता आया हूँ, कहावत है कि मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूँगा। कमलनाथ जी मौसी को कभी मूछें नहीं होंगी, आप कभी सरकार में नहीं आ पाओगे। मैंने पहले भी कहा है, जाकर आप थोड़ी सी इत्तला ले लीजिए, कमलनाथ जी के ट्रेवल एजेंट से पता कर लीजिए 10 नवंबर की शाम की फ्लाइट या 11 नवंबर की सुबह की फ्लाइट का टिकट
दिल्ली का कमलनाथ जी का बुक हो चुका है। 10 तारीख तक वो केवल मध्य प्रदेश में है। बुरी तरह हारने के बाद अब वो मध्य प्रदेश की तरफ कभी देखेंगे नहीं। दिग्विजय सिंह भी उन्होंने सत्र क्यों स्थगित किया था, यह आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अपनी भ्रष्टाचार की नैया को बचाने के लिए उन्होंने सत्र स्थगित किया था, परंतु पाप का घड़ा जब भर जाता है तो आप कितना भी छुपा के रखो वो फूटता जरूर है। इसीलिए वो पाप का घड़ा फूटा। उन्होंने षड्यंत्र किया पर षड्यंत्र सफल नहीं हुआ। उस समय उन्होंने कोरोना के कारण सत्र नहीं टाला था, अपनी सरकार बचाने के लिए सत्र टालने की कोशिश की थी। मैं कमलनाथ जी से पूछना चाहता हूँ, वो बताएं 45 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई से भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने हवाई जहाज खरीदा, हेलीकॉप्टर खरीदा, पर कोरोना के लिए 1 रुपया भी उन्होंने खर्च क्यों नहीं किया मध्य प्रदेश में। उन्होंने 15 महीने तक मध्य प्रदेश की जनता के साथ भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने का काम किया, जनता को गुमराह किया, परंतु उन्होंने कोरोना को लेकर 1 पैकेट पूरी का भी नहीं लाता। उनके पास इतना पैसा था कि वो एक अपना खुद का अस्पताल बना लेते, परंतु उनको इसकी चिंता नहीं थी। आप देख लीजिए, ये रिकॉर्ड है। ये मैं इल्जाम लगाना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी ने आईफा अवार्ड आयोजित करने के लिए तो मध्य प्रदेश के खजाने से करोड़ों रुपए लिए, उनके जो परिचित इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनसे पैसा लिया, पर कोरोना के लिए उन्होंने कोई चिंता नहीं की। अरे ये पैसा कोरोना के लिए ले लेते, यदि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से चंदा लिया था आईफा के लिए, उसकी जगह कोरोना के लिए चंदा ले लेते, पर उसमें चिंता उनको तो जैकलिन फर्नांडिस दिख रही थी। उनको पार्टी की सरकार ने कोरोना के संकट काल में जो अविस्मरणीय कार्य किया है वो जनता के बीच है। कमलनाथ जी की जब सरकार थी उस समय कोरोना आ गया था, पर कमलनाथ जी को आईफा की चिंता थी, कोरोना की चिंता नहीं थी। उनको मध्य प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने की कोई भी समीक्षा करने की फुर्सत नहीं थी। आईफा की समीक्षा करने में वो मशगूल थे। वो जैकलिन फर्नांडिस और सलमान खान के साथ जाम से जाम टकरा रहे थे, पर उन्हें उस समय कोरोना को लेकर कोई चिंता नहीं थी। जब कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और कोरोना संकट चल रहा था, केवल मध्य प्रदेश में 60 लोगों का टेस्ट होता था। आज हमने 30,000 लोगों के टेस्ट की व्यवस्था की है। आईसीयू से लेकर जनरल वार्ड, बेड से लेकर हर तरह की चिकित्सीय व्यवस्थाओं की सुचारू व्यवस्था हमने की है। कमलनाथ जी और कांग्रेस के नेताओं को कोई अधिकार नहीं है कि इस तरह की बातें करें। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में ये आशा जगी है कि हिंदुस्तान वैक्सीन लेके आएगा, और हिंदुस्तान वैक्सीन लाएगा तो शिवराज सिंह चौहान जी ने जैसा कहा है कि मध्य प्रदेश की आम जनता तक वो वैक्सीन हम पहुंचाएंगे और इस संकट से हमारी जनता को बचाने का हम प्रयास करेंगे। हमारी सरकार ने कोरोना वैक्सीन की तैयारी शुरू की है। केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है उसके हिसाब से हम काम कर रहे हैं। जो कोल्ड चेन बनाना एक सबसे बड़ी इसमें चुनौती होती है, उसकी तैयारी मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ये वैक्सीन बनाएगी, ऐसी हमारी आशा ही नहीं विश्वास है। और शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम आम जनता के तक इस वैक्सीन के माध्यम से संक्रमण को रोकने का काम करेंगे, ये हमारा विश्वास है।